हेलो स्टूडेंट्स, मैं इसरार सैफी जेके एकेडमी स्वागत करता हूँ आप सभी के अपनी यूट्यूब क्लास सैफी मैथ्स क्लास में। आज का सेशन क्लास 9 के लिए देखिए एक्सरसाइज 3.2 पर हम आए हुए हैं। एक्सरसाइज 3.1 तक आपको मैंने करा दिया था। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन कराए थे। केवल 2 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में। देखिए आज थोड़ा सा और बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके सामने पता है, ये होता है वाई एक्सिस, वाई डैश। इसका आप नाम रखा जिसे आप कहते हो एक्स और एक्स डैश। देखिए यहाँ पर अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो हमारे पॉइंट है इनके नाम क्या क्या है। ये आपके सामने एक्स एक्सिस है, ये आपके सामने वाई एक्सिस है। इसे आप कहते हो वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल होता है भाई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ये इन ए प्लेन फिगर देयर आर 2 एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसे आप कहते हो ऑर्डिनेट। ये आपका एबसिसा होता है। यहाँ तक सब ठीक है। अब आप ये समझिए कि आपको कैसे डिफाइन करना है कि आपके कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू कैसे आने वाली है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 थी जो, उसमें आपका एक क्वेश्चन आया था। देखिए कुछ बच्चों ने किया हुआ है, कुछ ने सेंड किया वर्क। अब देखिए जैसा आपका ये क्वेश्चन बन के आता है भाई, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल और टू द अनदर पर्सन। एक दूसरे आदमी को आप कैसे बताओगे कि ये लैम्प एक टेबल पर कहाँ पे रखा हुआ है। तब आपको केवल इतना काम करना था कि हमारे पास मान लीजिए एक टेबल है जो एक रेक्टेंगल शेप में है। एक जैसा हमारा बोर्ड है ऐसा आप मान लीजिए रेक्टेंगल शेप में है। अब रेक्टेंगल शेप में जब कोई टेबल रखी हुई है तो उसकी एक साइड लंबी होती है, एक शॉर्ट होती है। तो आप जैसा कि आपको मैंने लिखवाया था कि शॉर्ट साइड से 2 मीटर या 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा हमें ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करना है अपना इन क्वेश्चंस पे। और दूसरा क्वेश्चन था आपका स्ट्रीट वाला, ये भी आपको मैंने थोड़ा बताया था। पेज नंबर 54, 55 इन्हें आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। और देखिए थोड़ा सा और बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपको होते हैं ओरिजिन, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपका ओरिजिन कहलाता है। ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में हमारे पॉजिटिव होते हैं भाई। इधर आप नेगेटिव चलते हो, -1, -2, -3, ये -4, ये आ गया -5 और ये -6। ऐसे ही आप वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाते हो जब, ये होते हैं आपके पॉजिटिव। और जब आप नीचे की तरफ आते हो तो क्या होता है भाई, नेगेटिव। जैसे -1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब यहाँ से आगे इसको मैं नाम रखा हूँ एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, इसे आप कहते हो थर्ड। और ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप इससे आगे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहले जैसे मैंने आपको मान लीजिए एक नंबर दिया है 5 और 7, या 5, 2 दिया भाई, 5 और 2, ये आपका कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस चलना है पहले आपको। ये होता है हमारा एक्स और ये क्या होता है भाई, वाई। ऐसे मान लीजिए पहले एक्स और फिर वाई, जैसे 5 और 2, ये आपको डिनोट करना है। तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे आप 5 चलने वाले हो, आप यहाँ तक आओगे। वाई एक्सिस पे आप 2 चलोगे तो आप यहाँ पर पहुँच गए। अब आप क्या करोगे, 1 2 1 2 1 2, आप यहाँ पर पहुँच गए। देखिए ठीक है ना। वाई एक्सिस पे केवल कितना चलना है आपको, 2 पॉइंट्स, और एक्स एक्सिस पे आपने 5 चला। अब आपका पॉइंट कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पर। आप किस क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर आपको एक नंबर और दिया जाए कि आपको ये फर्स्ट नंबर था हमारा, आपको मैं सेकंड देता हूँ, सेकंड में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई एक्स और वाई आपको ये डिनोट करना है। माइनस का है आपके सामने 3 और 5, ये आप कहाँ लेके जाओगे, आप क्या करने वाले हैं, वाई एक्सिस पे आप 5 चलोगे क्योंकि वाई तक का नंबर 5 है, एक्स पे आपको 3 चलना है। तो बेटा आ रहा है समझ में आपकी भी, हाँ देखते रहिए। एक्स इज इक्वल टू -3, 1 2 3
सही है। और y पे आप कितना चलने वाले हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया। अब आप जाहिर सी बात है जब आपका इस साइड में मिल रहा है तो आप इधर तो नहीं मिलाओगे ना, आप ऊपर की तरफ मिलाओगे ऐसे। यहाँ चले आप, ये लीजिए हम यहाँ से चल के आ रहे हैं भाई, कहाँ पहुँच रहे हैं भाई ऊपर, इधर 5 का आया पॉइंट बढ़ गया तो आप यहाँ पर पहुँच गए। आपका पॉइंट आ चुका है -3 और 5 कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट। अब तक आपने सीखा कि पहला जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों पॉजिटिव है भाई, प्लस और ये भी प्लस। इसके बाद में आपने सीखा सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा। ऐसे ही थर्ड में आपको बताता हूँ। देखिए दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, हाँ बेटे आपको भी दिखाई दे रहा है ना। देखिए आपका नंबर है x और y, मान लीजिए आपको -2 कहा और -3 कहा, ये मान लीजिए आपको ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तब क्या करोगे आप, आपको करना क्या है, x = -2, x के पहले इस पर आप -2 चलोगे, इधर ही तो है ना, पहले आप x चलोगे। x कहाँ है आपका, मैंने बताया था जो आपका ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये वाला x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो आप y एक्सिस पे y के ही पॉइंट चलोगे ना कि x के। आपको करना क्या है, x पे आप -2 चलने वाले हो तो 1 2 यहाँ तक पहुँच गए, और y एक्सिस पे आपको चलना है -3, 1 2 3 यहाँ पहुँचे। कहाँ मिलाओगे भाई, देखिए जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो ऐसे लेके आएगा यहाँ पर, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाओगे ना। तो क्या पहुँच गया आप -2 और ये -3, तो पता ये लगा कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के हो गए, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। आपको पता भी करना है कि आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है, तो आप साइन देख लीजिए। अगर प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक बार माइनस है फिर प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों ही माइनस हो गए थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ के बारे में आपको बताते हैं। देखिए फोर्थ नंबर पे मान लीजिए आपको x और y 2 पॉइंट बताने हैं, 4 है भाई और -5 है, ये बताना है आपको, ठीक है बेटे। अब आप क्या करोगे, x एक्सिस पे 4 चलोगे, x एक्सिस 4 पॉजिटिव ये रहा, y एक्सिस -5 ये रहा। चलिए मिलाइए, आ गए ना यहाँ पे, ये लो जी ये आ गया, तो पता ये लगा ये आ गया 4, ये आ गया 5, तब आप क्या नाम रखने वाले हैं 4 - 5, तो आपको मिल गया ये। तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, प्लस आएगा पहले फिर माइनस आएगा। तो समझ में आ गया सभी के कि हमारी एक प्लान पेपर पर, प्लान पैलेस पर देयर आर 2 एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, वेयर वी इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड ओरिजिन। क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट बच्चे होते हैं 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0। तो आप ये मान लीजिए ये भी 0 और ये भी 0 इस पॉइंट पर, जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बाकी अपनी बुक में भी आप रीड कर लेना, ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन = 0 और 0, ठीक है भाई बच्चों। देखिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दोनों को एक साथ मिला दिया, ये मिल गए यहाँ पर। इसके बाद में ये क्वाड्रेंट लिखे हुए हैं, ये भर लेना। एक टेबल है एग्जाम्पल नंबर 1, इसे आप सभी भर लोगे अपनी बुक में, पेज नंबर 57 पर है भाई, पेज नंबर 57 पर। और पेज नंबर 59 पे आपको कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, आप इन्हें भी अच्छे से रीड करोगे। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 पे आ गए। देखिए क्या कहते हैं, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रा द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज क्वेश्चन प्लेस। क्या होता है भाई, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा एट द डिटरमिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द एनी पॉइंट इज क्वेश्चन प्लेस। एक प्लेन पे जहाँ पर ये कट कर रहे हैं उसका आपको क्या नाम बताया था मैंने आपको, ओरिजिन बताया है। जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, ओरिजिन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। हमारा पहला एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म बाय द दीज टू लाइंस। क्वाड्रेंट्स क्या होता है भाई, क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन आर इंटरसेक्ट। ओरिजिन होता है भाई, पहले का आंसर हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। दूसरे का आंसर हो गया आपका व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जहाँ पर ये टू लाइंस आपको काट रही है क्या कहते हैं, हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट इन ईच। क्या कहलाता है ये पॉइंट, ओरिजिन। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए आपको एक फिगर दिखाई गई है, ये आपको फिगर दिखाई है। इस फिगर में आपको बी सी डी ऐसे कुछ नाम बताए हैं। आपको क्या बताना है, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे बी है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है भाई, मैं बताता हूँ। बी के कोऑर्डिनेट है जी -4 और वाई एक्सिस पे 2, सॉरी -5 है तो -5 और 2 है जी, हो गया ना। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे आपका है एक और सी के कोऑर्डिनेट कहाँ है, पहले आप सी ढूंढोगे, ये रहा जी सबसे नीचे सी, ये रहा बच्चों। ये है आपका -5 और 5, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे पहले देखोगे आप, ये तो +5 है ना, क्या आएगा +5 और -5, तो 5 और -5 आ गया जी। अच्छा भाई, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। -3 और -5 कहाँ पर है, -3 और -5 ई। थर्ड का आंसर आपका ई -3 और -5 है भाई। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2 ये रहा, -4 नीचे, जी आ गया, जी 2 -4। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी पहली एक्सरसाइज के साथ साथ 3.2 एक्सरसाइज भी खत्म। 3.3 पे भी आ जाओ आज ही, और क्या था, काम खत्म। देखिए, इन विच क्वाड्रेंट ऑफ और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 एंड 4 कहाँ पर करेगा लाइज। ये आपको ये बताना है कि ये पॉइंट हमारे किस क्वाड्रेंट में आएंगे। जैसे -2 और 4 है, -2 ये रहा माइनस, और -2 और 4, -2 और 4, पहला एक्स एक्सिस हमारा माइनस में है, 4 पॉजिटिव में है, डेफिनेटली सेकंड में जाएंगे। आप ऐसे ही बनाओगे टेबल अपने ग्राफ पर और इन्हें आइडेंटिफाई करा दोगे। जहाँ पर भी आएगी आप उसका नाम लिख दोगे कि हमारा ये कौन से एक्सिस में आया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है भाई, ये आपको किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और किस पोजीशन पे है, ये आपको लिखना है। और फिगर बना के कल शाम तक एक्सरसाइज 3.3 तक का वर्क आपका मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे का नहीं आ रहा है तो भाई ग्रुप में से नाम हटा दिया जाएगा। देखिए, आपका अगर आपको डेली वर्क चाहिए तो आप डेली वर्क अपना कंप्लीट करिए, उसके बाद में मेरे पास सेंड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये आपका वर्क हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 तक।